हेलो फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो लेकर आ गया और मैंने पिछले वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघातीय बहुपद तक बताया था। आज मैं चतुर्घातीय बहुपद को बताऊंगा। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं चीज़ों को बताना शुरू करता हूं। चतुर्घातीय बहुपद जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, एक घात वाला बहुपद एक घातीय कहलाता है, द्विघात वाला बहुपद द्विघातीय कहलाता है, त्रिघात वाला बहुपद त्रिघातीय कहलाता है और चार घात वाला बहुपद चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। चार घात कहने का मतलब पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो चार घात वाला बहुपद चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। चतुर्घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax के पावर 4 bx के पावर 3 प्लस cx प्लस dx प्लस k, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने सामान्य रूप लिखा है आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सवाल आता है और बार बार पूछा जाता है। क्या मैंने बोला कि चार घात वाला बहुपद पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। चार घात वाला बहुपद चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे x के पावर 4 प्लस 3, ये भी एक चतुर्घातीय बहुपद है क्योंकि पावर कितना है? 4 है। और इस चतुर्घातीय बहुपद को हम ax के पावर 4 bx के पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस k के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। आपको केवल इतना दिखना है कि पावर कितना है। अगर x के पावर है, अगर x का घात अगर 4 दिख रहा है तो ये चतुर्घातीय बहुपद है। 2 दिख रहा है तो द्विघातीय बहुपद होगा। 3 दिखेगा तो त्रिघातीय बहुपद होगा और पावर 1 दिखेगा तो एक घातीय बहुपद होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बहुपद के पद टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल देखते हैं। मैंने ये टर्म ऑफ पॉलिनोमियल आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा था, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ। px को बहुपद से इंडिकेट करते हैं। px को बहुपद इंडिकेट करते हैं। बहुपद को px से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिया 3x³ माइनस 5x प्लस 2। 3x³ माइनस 5x प्लस 2 मैंने एक इक्वेशन लिया और इसमें मैंने आपसे पूछा कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं। इसमें टोटल कितने टर्म हैं? तो देखिए, एक हो गया 3x³, एक हो गया माइनस 5x और एक हो गया 2, यानी टोटल इसमें कितने टर्म दिखाई दिए आपको? तो 3 टर्म दिखाई दिए। 1, 2 और 3 टर्म आपको दिखाई दिए। ठीक है। और अगर यहाँ से मैं आपको पूछता कि x के पावर 4 प्लस bx³ प्लस x स्क्वायर प्लस dx प्लस k, इसमें मैं पूछता तो कितने टर्म दिखाई दिए? तो आप देख सकते हैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3, 4 और k हो गया 5, यानी टोटल इसमें 5 टर्म है। ठीक है। तो टर्म भी आपको समझ में आएगा। कुल पद देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कुल पद यानी कुल टर्म 3 है। आइए यहाँ पर एक और देखते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सब हम लोग देखेंगे। बहुपद का मान अगर px, मैंने बता दिया कि px से बहुपद को इंडिकेट करते हैं। अगर px 3x स्क्वायर है और माइनस 5x प्लस 2 है, ठीक है, तो अगर x के जगह मैंने 0 लिया, x के जगह मैंने 0 लिया, इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चे कृपया ध्यान से देखेंगे। ये अगर x के जगह मैंने 0 ले लिया तो जहाँ जहाँ x मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा? 0 वैल्यू पुट करूँगा। तो देखिए मैंने 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 5 है और x का मान कितना होगा? 0, फिर प्लस 2 है। तो ऐसा सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर मैंने x की जगह इस बार कितना लिया? 1 लिया। तो जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। जैसे 1 स्क्वायर 1 और 2 है तो 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे जाएगा p की वैल्यू कितना ले लेता? p कितना ले लेता? 3 ले लेता। कितना ले लेता? 3 ले लेता। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा वहाँ मैं क्या पुट कर देता? 3 पुट कर देता। तो ये था बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स और टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। 2 बातें मैंने बताई। आई होप ये समझ में आएगा। मैं नोट्स बहुत अच्छे से बनाया है, आप लोग भी ये नोट्स बना लें। आप एग्जाम में यहीं से सवाल आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
बहुपद के शून्यक या शून्यंक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। अगर बहुपद अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है, 2 है। शून्य कहने का मतलब होता है कि अगर किसी बहुपद का कोई एक मान निकला है, अगर बहुपद का वैल्यू निकला है तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और पुट करके देखते हैं कि इसका मान जीरो होता है कि नहीं होता है। अगर जीरो हो गया तो बहुपद का शून्यक है, अगर जीरो नहीं हुआ तो बहुपद का शून्यक नहीं है। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। अगर किस जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का कोई मान निकल गया, 2 मान निकला, अगर इस 2 को हम क्या करेंगे सॉरी, अगर इस 2 को हम एक्स स्क्वायर एक्स जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ अगर पुट करके समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर इनका मान 0 आ गया तो ये बहुपद का शून्यक 2 है, क्योंकि 2 को रखने के बाद इस इक्वेशन का मान 0 आया है, इसलिए बहुपद का शून्यक है। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक है, बताना है हमको। तो हम मान के चलिए हमने एक बहुपद का मान ले लिया 1। देखिए यहाँ पे मैंने x की जगह कितना ले लिया 1, और इस मैंने 1 को x के जगह पुट किया और इसको सॉल्व किया तो कितना यार आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी 1 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक है, क्योंकि 1 को ही भरकर 1 का वैल्यू रखकर x की जगह कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये बहुपद का शून्यक है। आगे देखते हैं। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यहाँ पे मैंने एक्स की जगह कितना रखा, 4 रखा, और इस 4 को वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, पुट करके देखूँगा कि अगर वैल्यू अगर 0 आ गया तो 4 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। देखिए 4 लिया मैंने और इस 4 को इस सभी की जगह क्या कर दिया, पुट कर दिया। इस 4 को सभी की जगह क्या कर दिया, पुट कर दिया, बराबर में क्या है, 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 4 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इस चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत अच्छी चीज़ें खुद से नोट्स बनाकर मैं लेकर आ रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, नई जानकारियाँ और इस टाइप का एकदम प्रॉपर नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा है। चलिए, धन्यवाद।